इंटीग्रेट और प्रवक्ता के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द। माध्यमिक शिक्षा विभाग ऑनलाइन विकल्प लेकर के करेगा तैनाती। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज जैसे इंटीग्रेट और प्रवक्ता के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया इसी महीने पूरी की जाएगी। पिछले काफी दिनों से नियुक्ति के लिए प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इसकी सूचना जारी कर दी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि सहायक अध्यापक इंटीग्रेट व प्रवक्ता विशेष सूची की अभ्यर्थी नियुक्ति व पदस्थापन की प्रक्रिया इसी महीने NICC के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी से 5 विकल्प लेकर उनकी नियुक्ति व पदस्थापन किया जाएगा। इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जल्दी जारी किया जाएगा। बता दें कि 2018 और 2020 से चल रही इस भर्ती में खाली पदों पर विशेष सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। पिछले दिनों लोकसभा आयोग की ओर से शासन के लिए इसको सूची भेजी गई थी, लेकिन अब विभाग इस प्रक्रिया पूर्ण कर। CHO परीक्षा में 5 लाख में हुआ था प्रश्न हल करने का सौदा। EOE के पूछताछ में 3 केंद्रों के संचालकों ने गड़बड़ी में संलिप्तता स्वीकारी। BPSC अभ्यर्थियों का हंगामा, लाठीचार्ज, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने पीटा। आयोग ने कहा एक ही पाली में होगी परीक्षा। जिला प्रशासन बोला कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। TGT 2013 के चयनितों को अब तक क्यों नहीं दी गई नियुक्ति। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं होने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब नहीं दिया तो व्यक्तिगत रूप से पेश हो माध्यमिक शिक्षा निदेशक। 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन। CGL टियर 1 में कुल 1,86,509 सफल। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में 4,135 पदों पर भरनी होगी भर्ती। स्टार की स्विंग में उलझे भारतीय। अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचे खान सर, देर रात तक हंगामा जारी। जिस दफ्तर में चपरासी परीक्षा देकर उसी में बना अफसर। बाद ने कहा कुछ लोग मुझे ताना मारते थे, चपरासी के तौर पे काम करने के लिए मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने उसी की बातों को ध्यान नहीं दिया। मेरे माता पिता परिवार कार्यालय ने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे प्रोत्साहित किया। बात के पिता संतराम बाद कहा बेटी कड़ी मेहनत से अधिकारी बने। PCSG 22 के मेंस की कॉपियां तलब। श्रीलंका को हराकर भारत फाइनल में। कल बांग्लादेश से होगा टक्कर। एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती की लिखित परीक्षा 15 दिसंबर को। 80,000 होमगार्ड जवानों को जल्द मिल सकती है EPF की सुविधा। 15 दिन बाकी हैं। सवालों के ट्रेंड को समझिए। UPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा। 82 नए केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खुलेंगे। 82,000 विद्यार्थियों को होगा फायदा। मुख्य परीक्षा के HO की कापियां कोर्ट में तलब। CRR घटने से बैंकों को मिलेंगे 1,16 करोड़। किसानों को बिना गारंटी 2 लाख का कर्ज। बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए RBI का ऐलान। CRR घटने से बैंकों को मिलेंगे 1,16 लाख करोड़, किसानों को 0.16 लाख करोड़ और किसानों को बिना गारंटी 2 लाख का कर्ज। सोशल मीडिया पर परीक्षाओं को राह दिखाएगा बोर्ड। UP में 5 और केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। पूरे देश में 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खुलेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नए केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 85 नए केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। इसमें UP में 5 केंद्रीय विद्यालय होंगे। ये विद्यालयों जिले में खोले जाएंगे जिनका नवोदय विद्यालय योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। संशोधित परिणाम में टल गया चयनितों का संकट। प्रदेश के सत्ता प्राप्त महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 50 के तहत संशोधित परिणाम के आधार पर चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर का संकट टल गया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2024 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यानी कि संशोधित परिणाम में चयनित 21 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कानूनी रूप से वैध और इस पर कोई विवाद शेष नहीं है। नवचयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा उच्च न्यायालय से हो गया है। SSC संयुक्त स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। 25 वर्षों में सूखे की चपेट में होगी दुनिया की 75% आबादी। हेलीकॉप्टर से 4100 रुपये में कर सकेंगे राम मंदिर के दर्शन। सरकारी नौकरी में चयनित अभ्यर्थियों का 6 महीने में हो पुलिस। किसानों को बिना गारंटी 2 लाख कर्ज। मध्य प्रदेश की छात्र ने गोली मारकर ली प्रिंसिपल की जान। 5 साल से जमे हैं 70 राज्य कर अधिकारी। लीक हो रही है सूचनाएं। मलाईदार पदों जिलों में जमे अफसर का बना काकस। शिक्षा निदेशक बताया कि चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश बताया कि चयनितों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। इस संबंध में 16 दिसंबर तक निदेशक हलफनामा दाखिल कर जवाब दे, नहीं तो उनके व्यक्तिगत रूप से बुलाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति DJ मुनीर की पीठ ने प्रदेश इस समय 16 को दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले की सुनवाई 11 को होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अगली तिथि अब 11 दिसंबर लग गई है। इस मामले में पिछले कई बार सुनवाई के लिए केस का नंबर न आने पर अभ्यर्थी निराश थे। साथ ही उन्हें यह भी उम्मीद थी कि अगली तिथि पर सुनवाई होगी, उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। सुशील कश्यप और भास्कर सिंह के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने बैठक कर अगली सुनवाई को लेकर रणनीति तय की। अभ्यर्थियों ने कहा बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस शिक्षक भर्ती की चयन सूची को आज तक मूल चयन सूची के रूप में जारी नहीं किया, जबकि हाईकोर्ट, लखनऊ सिंगल बेंच, डबल बेंच, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची मांग चुका है। चेहरे शिक्षकों का परस्पर तबादला हो गया। मुख्य परीक्षा के HO की कापियां कोर्ट में तलब।